वो था ना एक राजा, तो राजा को रोग हो गया, बहुत दवा कराया, शाही इलाज कराया, लेकिन रोग नहीं गया। जब तब संतों के पास यानी संतों की याद आई। अब आप ये समझो कि संतों के पास हर तरह की जड़ी बूटी की जानकारी होती है, हर तरह का इलाज उनके पास होता है। तो महात्मा के पास राजा गया तो बताया कि हमको रोग हो गया और हमको ये दवा दे दीजिए, इसकी कोई दवा दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तुम ठहर जाओ, सुबह तुमको दवा पिलाएंगे। सुबह जब हुआ तब फिर राजा ने कहा कि हमको आप दवा पिला दीजिए, हम जाना चाहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो गए उधर जंगल में और वहाँ से जड़ी ले आए और सिलबट्टे पर बट दिया और बट करके 3 गिलास बनाया। तो 2 गिलास तो खुद पी गए और 1 गिलास राजा को पिला दिया। पी गया, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये तो महात्मा योगी नहीं है, ये तो भोगी हैं, ये हमारे राज्य के कलंक हैं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। तो नाराज अंदर अंदर कुड़ता हुआ पहुंचा और महात्मा के ऊपर बरस पड़ा। महात्मा चुपचाप सुनते रहे। कहा गया ना कि जान कर अनजान होए और सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। देखो किसी को गुस्सा हो और आप शांत हो जाओ, चुपचाप सुनते रहो, चुपचाप, तो उसके अंदर जो ज्वाला जल रही है क्रोध की, वो कुछ देर के बाद बुझ जाएगी और फिर वो पछताएगा कि देखो हम इनको क्या क्या कह डाले। और अगर आप कुछ बोल दोगे तो समझ लो जैसे आग में घी पड़ जाता है, आग घी से नहीं बुझती है, ऐसे वो आग और प्रज्वलित हो जाती है क्रोध की। तो महात्मा सब चुपचाप सुनते हैं। हमारे गुरु महाराज पुरानी बातें बहुत बताते थे। गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला। तो जब खाली बैठते तो कुछ न कुछ बात बताते थे, शिक्षात्मक बातें ही बताते थे, कोई भी बात इधर उधर की नहीं बात करते, जिसमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी। तो ऐसे ही बैठे थे तो बोले कि हमारे गुरु महाराज के ऊपर एक औरत नाराज हो गई, पड़ोस की किसी बात पर हो गई, तो गाली गुप्ता देने लगी और दरवाजे के सामने आकर के और गाली गुप्ता बड़ी तेजी से क्रोध में देने लग गई। तो दादा गुरु निकले, सुनते रहे। उसके बाद जब वो थक गई गाली दे करके बोल करके, कुछ नहीं बोले दादा गुरु, चुपचाप सुनते रहे। तब से कोटला में गृहस्थ थे, गृहस्थ संत थे। संत गति कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई दाढ़ी बाल की जरूरत नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत से संत हुए। तो हमारे गुरु महाराज तो जो थे वो तो विरक्त थे, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया था, लेकिन उनके जो गुरु थे उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, गृहस्थ संत थे। तो उन्होंने ऐसे कोटे में हाथ डाला और जेब पलटा और देखा, फिर दूसरे जेब में हाथ डाला और पलटा, उसको ऐसे देखा, उसके बाद ऊपर की जेब को पलटा देखा और फिर उसके बाद ऐसे कोटा उतार करके ऐसे ऐसे झाड़े और फिर उसके बाद में उसको ऐसे देखते रहे। तो लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर, क्या चीज अंदर आपके आ गया, क्या देख रहे हो। तब उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि इसकी गाली लगी कहाँ है, कहाँ रखी है, इतनी गाली जो इसने दिया कौन से जेब में रखा है, मैं इसकी गाली खोज रहा हूँ। सब हंस दिए और वो औरत भी हंस दी और पड़ोसी जो आए थे देखने के लिए कि झगड़ा अब होने ही वाला हुआ है। अब इतना गाली जब दे रही तो गुरुजी अगर ना भी बोले तो चेला लोग तो इसको मारे पीटेंगे ही और लड़ाई झगड़ा हो ही जाएगा। तो कोई तमाशबीन होते हैं ना, तमाशा देखने के लिए ही आते हैं और कभी कभी तमाशबीनी में फंस भी जाते हैं। तो पकड़ा चोर पकड़ा गया तो पुलिस वाले उसको मार पीट रहे थे, कुबलवा रहे थे और पब्लिक खड़ी तमाशा देख रही थी। और उसका एक कानपुर का एक सेठ रिक्शा पर बैठा हुआ जा रहा था, तो बोला भाई क्यों भीड़ इकट्ठा है। तो बस यानी ऐसे ही रिक्शा पर से उतर करके ऐसे झांकने लगा। तो चोर ने कहा ओ हमको छोड़कर कहाँ चले गए थे। पुलिस वाले ने कहा क्या कह रहे हो। और बोले हमारे साथ थे और साथ छोड़कर चले गए।
हाँ रे पुलिस वाले ने कहा पकड़ो पकड़ो इनको भी पकड़ो। हाँ वो तमाशबीनी में पकड़ गए सेठ, और उसी रिक्शे पर चोर को भी बैठाया पुलिस वाले और सेठ को भी बैठाया। हाँ उसी पर वो भी बैठ गया और फिर वो लेकर के जो है वो पुलिस वाले जो है चल दिए। पुलिस स्टेशन जाने लगे जब, तब सेठ ने चोर से कहा कि तू हमारा नाम क्यों ले लिया, अरे तू हमको जानता है? बोला नहीं जानते हैं। तो कहा कि हम भी तुमको नहीं जानते, तो हमारा नाम तुमने क्यों ले लिया? तब उसने कहा इसलिए ले लिया कि आपका चेहरा मोहरा और कपड़ा लत्ता इस तरह का था कि आप बड़े आदमी लग रहे हो, आप सेठ लग रहे हो, तो आप कोशिश करोगे आपकी जमानत हो जाएगी तो हमारी भी उसी साथ हो जाएगी, नहीं हमको कौन छुड़ाएगा, हम कैसे छूट पाएंगे, और आप सेटिंग कर लोगे तो आपके साथ हम भी छूट जाएंगे। तो तमाशबीनी भी यानी कहीं कहीं पर तकलीफ दे हो जाती है, नुकसानदेह हो जाता है। तो जब राजा पहुंचा तो महात्मा जी पूरा सब सुनते रहे। देखो क्रोध एक ऐसी चीज है कि जो आदमी के आपा को खो देती है, अपने को भूल जाता है। क्रोधी आदमी अपने को भूल जाता है, मालिक को भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या क्रोध में जो कुछ कर रहा हूँ उसको कोई और भी देख रहा होगा। क्रोध में ही आदमी तो हत्या कर देता है, एकांत में करता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाता है कि इसको भी कोई हत्या को भी कोई देख रहा है। एक बार अगर किसी को धोखा दे दिया, नहीं पकड़ा गया, तो हत्या का जो वो पाप होता है वो उससे मनोबल बढ़ जाता है, और जब दूसरे की हत्या करता है तब पकड़ में आ जाता है। तो क्रोध एक बहुत बड़ी बुरी बला है। तो कहा गया एक को क्रोध आवे तो दूसरा चुप हो जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आजकल के मुकदमे चल रहे हैं ये क्रोध की वजह से ही चल रहे हैं। यह जो लड़ाई झगड़ा और केस बढ़ता चला जा रहा है और आर्डर पर आर्डर होता जा रहा है कि जल्दी से मुकदमे को निपटाओ। लाखों मुकदमे जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं ये सब उसी वजह से। सम्मान और क्रोध, अहंकार और क्रोध है, ये जो भूत है ना, पांचों भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों भूत हैं ये भूत लगे हुए हैं और ये जो है अन्य आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। अब और लोगों के पास तो कोई तरीका है नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं कि ये ढीले पड़ जाएं, इनकी गति और बढ़ती चली जाती है। सत्संग जब मिलता है और सत्संग में जब जानकारी होती है कि भाई कौन सी ऐसी संख्या इनको सुहाएंगे कि जब ये मूर्छित होंगे, तो संख्या तो केवल नाम की ऐसी होती, जड़ी नाम जड़ी है ना, गुरु ने मोह दीना अजब जड़ी। तो ये अजब जड़ी एक ऐसी जड़ी होती है, नाम की जड़ी ऐसी होती है कि उससे ये ढीले पड़ जाते हैं। वो आज आपको बताया जाएगा, वो नाम आज आपको बताया जाएगा कि जिससे ये ढीले पड़ेंगे, जिससे ये कम हो जाएंगे। तो क्रोध में बहुत कुछ कह डाला किसने? राजा ने महात्मा को बहुत कुछ कह डाला। तो चुपचाप सुनते रहे हो। फिर जब चुप हो गया राजा इंतजार करने लगा, यह भी कोई जवाब दें। इतना सवाल हमने कर दिया, कर डाला और इतना कहा, कुछ नहीं बोले। तो कुछ तो ये बोलना है। अरे भाई जब कोई कुछ किसी से बोलेगा तब तो उसके विचार प्रकट होंगे, तब तो जानकारी मिल पाएगी कि हमारे प्रति इनका क्या ख्याल है और हमने ये जो सवाल रखा इनके सामने, इसका इनके पास क्या जवाब है, कितनी योग्यता है इस सवाल का जवाब देने की। तो जब महात्मा जी बोले तब फिर महात्मा जी बोले, राजा मैंने बड़ी गलती किया। बोले गलती तो किया है तुमने, क्या क्या गलती किया ये बताओ। मैं तो राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ, मुझे बताओ क्या क्या गलती आपने किया। तो कहा सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये किया कि जो ये दवा मैंने तुमको पिलाई। बोले अच्छा? बोले हाँ राजा, ये दवा जो मैंने तुमको पिलाई ये गलती किया। ये दवा अगर मैं किसी दूसरे आदमी को पिलाता तो इसका असर बहुत दिन तक रहता और मेरी दवा ये कामयाब रहती, लेकिन यह दवा जो मैंने तुमको पिला दिया ये मेरी दवा आज के 7 दिन के बाद बेकार चली जाएगी, क्योंकि राजा तो 7 दिन के बाद मर जाएगा। बोला है 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा?
बोले हाँ क्या, 7 दिन तेरी उम्र है, 7 दिन के बाद राजा तू मर जाए। तब बोला कि तो ये मेरा राजपाट, ये मेरे बीवी बच्चे और मेरा ये रुपया पैसा जो मैं खजाना मार करके काट करके दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके लूट करके लाया, इन खजानों का क्या होगा? अरे बोले खजाना तो ये किसी का नहीं हुआ है, खजाना तो छोड़कर सब चले गए। अरे तू चिंता कर अपनी इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा का, ये कहाँ जाएगी? ये नरकों में जाएगी, फिर 84 में चक्कर काटेगी, ये मारी जाएगी, काटी जाएगी, ये सड़ाई जाएगी, तपाई जाएगी, इसका क्या हाल होगा? अरे राजा इस चीज को तू क्यों नहीं सोच रहा है? तो उसने सोचा भाई जीवात्मा भी कोई चीज होती है, जीवात्मा क्या चीज होती है। तब उसको समझाया राजा को कि देख ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो उसको जीवात्मा के कल्याण के लिए ही मिला है। ये जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है और वहीं से इसके निकलने का रास्ता है, ऊपरी लोकों में जाने का रास्ता है, स्वर्ग वैकुंठ में जाने का, सूर्य चंद्र लोकों में जाने का, ब्रह्मपाल ब्रह्मकाल महाकाल लोकों में जाने का, सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में जाने का रास्ता है। लेकिन वो रास्ता राजा तेरा बंद हो चुका है। अब जब वो रास्ता साफ होगा, जो तेरे कर्म बन गए, कुछ जान में कुछ अनजान में, इस जन्म में कुछ पिछले जन्म के कर्म, उसका पर्दा तेरी आंखों के सामने लग गया। अब वो पर्दा जब हटेगा और ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में जब जाएगी तब ये जन्म और मरण से छुटकारा पाएगी। और नहीं तो राजा देख बड़ा कष्ट होता, बड़ी तकलीफ होती है। देख बच्चे के पैदा होने में कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। देख राजा ने पूछा क्यों तकलीफ होती? अरे बोले इसलिए तकलीफ होती है कि माँ के पेट में दर्शन होता है और जब बाहर निकलता पर्दा पड़ जाता है, मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, तब रोता चिल्लाता है। यह हवा और ये गर्मी और ठंडी उसके नंगे शरीर पर, कोमल शरीर पर जब लगता है तो मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई चुभ रहा है। देख राजा मरते समय भी देख, मरने वाले छटपट छटपट करते हैं, हड्डी हड्डी टूटती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान सुनसे सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है, काका चाचा नाना नाना मामा सब के सब खड़े रहते हैं। राजा क्या कोई किसी को बचा पाता है? बड़ी तकलीफ। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मारे, दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द मरते समय राजा होता है। देखा तूने? बोला मरता हुआ तो देखा हूँ, मैंने अपने पिताजी को ही देखा, पिताजी को ही देखा। तो कहा बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत इलाज हमने कराया, एक से एक वैद्य को बुलाया, एक से एक डॉक्टर ऐसे खड़े रहे, लटकाए हुए स्टेथोस्कोप आला लटकाए हुए खड़े रहे और आखिरी वक्त पर आखिरी दर्द में कोई मदद नहीं कर पाए। तो बोले बस यही बात तू समझ ले, अब तू ये बता कि तू कैसे मरना चाहता है। अब तो तेरे मरने का समय आ गया, अब तू किस तरह से मरना चाहता है? छटपटा के मरना चाहता है कि आराम से निकल जाना चाहता है? अब राजा कहते को समझ में नहीं आवे। हर राजा कहे क्या करें, क्या कहें, क्या न कहें। सबसे बड़ी चिंता फिक्र तो उसको इसी बात की हो गई कि जिस ऐश और आराम के लिए हमने मारा लूटा और जो मान सम्मान हमको यानी हमारे पास धन दौलत फौज पाटा होने की वजह से हमको मिला, अब वो सब हमारा खत्म होने वाला है। अब हमारा जो है शरीर ही जब छूट जाएगा तो ये यानी दवा जो मैंने पी वो हमारी दवा भी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो राजा कटो को समझ में नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा कि अब बता तू, अब तू जब मेरे पास आ गया है तो मेरा ये काम है, महात्माओं का संतों का ये काम होता है कि दूसरे की मदद करें। देख जब तू आ गया है तो तेरी कुछ मदद हम कर सकते हैं। बोल राजा तू क्या चाहता है? कोई जात चढ़पाल की और कोई बंधे जंजीर और जो गए बहुल नहीं आए, राजा रंग फकीर। देख जो चले गए और लोगों ने ये कहा
कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो किसी ने यह नहीं देखा कि स्वर्ग में गए कि नर्क में गए। बस लोग यही समझ लेते हैं कि स्वर्ग में ही सब लोग जाते हैं, लेकिन देख कर्मों के अनुसार स्वर्ग में और नर्क में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार में हनी बाप जो है वो कुत्ता बन करके चारपाई के नीचे बैठ जाता है और पता नहीं चलता है ये बाप हैं ये भाई हैं। हम मुर्गी बन करके माँ आ जाती है, दरवाजे के सामने घूमती रहती है, पता नहीं चलता है कि हनी ये कौन है। तो जो जाते हैं वो फिर लौट करके उसी तरह से नहीं आते हैं, लेकिन कोई जात चढ़ पालती है, कोई आराम से अपनी जीवात्मा को निकाल लेता है और आराम से उसकी जीवात्मा चली जाती है और किसी की मार मार करके निकाला जाता है।